मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। तो स्टूडेंट्स, ये वैदिक मैथ्स की क्लास नंबर 2 है और इसमें सीखेंगे हम लोग कि कैसे क्या वैदिक मैथ में और आगे, जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि मेथड ऑफ मल्टीप्लाई 11 और इसके अलावा सीखा था कि 111 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सीखी थी। ठीक है ना। तो उसी तरह क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज क्लास में कुछ नया सीखेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रही आज की पीपीटी फर्स्ट। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर हैविंग सेम 10 डिजिट एंड वन सम इज 10। मतलब अभी आगे सीखेंगे क्या बताना चाह रहा है। ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स हैविंग वंस डिजिट इज 5। मतलब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर सीखेंगे जिनके वंस डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और ये जो हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, जैसे वैदिक मैथ्स की क्लासेस सिखा रहे हैं, आज क्लास नंबर 2 है। इसी तरह से अभी टोटल 4 से 5 क्लासेस होंगी जिसमें हम लोग कई तरह की चीज़ें सीखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो वैदिक मैथ्स की क्लास सिखा रहे हैं, इससे आप लोग मतलब इसको घर पर, मतलब जैसे जब फ्री टाइम हुआ करें तो इनको अप्लाई किया करो। जैसे अभी कई आगे चलते चलते क्लासेस में कई एक ट्रिक हो जाएंगे आप लोगों के पास में। ठीक है ना। तो कैसे, मतलब फ्री बैठे हो तो मन में सोचते जा रहे हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे करना है, कैसे अपने मन से मल्टीप्लाई ले रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने सिखाया था आप लोगों को कि 11 का मल्टीप्लाई 13 में, तो 1 3 4 कुछ इस तरह से सिखाया था चीज़ें आप लोगों को। तो सब आप लोग मगअप करते रहिए चीज़ों को। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलो स्टार्ट होता है। ये जूम इन हो गई। नाउ हाँ, क्या है? मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर हैविंग सेम 10 डिजिट एंड वन सम इज 10। तो ये टीचर जी यहाँ पे क्या लिख रखे हैं इन्होंने, बोर्ड में क्या लिख रखा है? हाँ देखो, जैसे ले लेते हैं कलर एंड नाउ। ठीक है। देखो, जैसे इन्हीं के बोर्ड से पढ़ लेते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे क्या है कि 7, देखो 7 लिख रखा है, 3 लिख रखा है। 7 और 3, अब इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनका सम 10 आ रहा है। ठीक है। और इसकी जो 10th डिजिट है, मतलब दहाई का जो अंक है, वो देखो कितना आ रहा है, सेम है ना। तो दहाई का अंक क्या है? सेम है। तो ऐसी जितनी भी आपके नंबर निकल के आएंगे उनके मल्टीप्लाई करने की ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक। ठीक है ना। चलो समझ में आ गया हमने क्या बोला कि देखो इसका 10th डिजिट मतलब दहाई का अंक देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और जो वंस डिजिट है मतलब इकाई का अंक है, उनका कितना, वो कितना आ रहा है, सम उनका 10 आ रहा है। ठीक है ना। तो इनके मल्टीप्लाई करने की हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है। अब सर हमको तो आता नहीं कुछ, हम कैसे क्या करेंगे? तो उसी के लिए तो बैठे हैं ना, सीखो कैसे क्या होगा। चलो देखते हैं। वाइट चॉक से सीखा है कि चलो सही सीखते हैं। हाँ, तो चलो इन्हीं के बोर्ड में सीख लें। चलो देखो 23 और क्या लिखा है, 27 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो 7 और 3 दिख रहा है, 7 और 3, इसको कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इसको कर लो मल्टीप्लाई। तो 7 3 कितना होता है, या फिर 7 3 21 कितना, 21 होता है। 7 3 21। और क्या बच रहा है अब इसमें? जो दहाई का अंक है, मतलब जो 10th डिजिट है इसकी 2 आ रही है। 2 का एक आगे बढ़ जाओ, 2 का एक आगे बढ़ जाओ, मतलब 2 के एक आगे बढ़ा तो कितना बन गया? 3 बन गया। 3 बन गया। अब 3 2 मतलब 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसी का ये मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आई? चीज़ें समझ में आई? चलो इसी तरह इसको देख लो। 8 और 2 दे रखा है, 8 दूना 16, 8 2 16। अगेन 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, एक आगे बढ़ जाओ, 2 3 6, मतलब 3 2 6, तो कितना बन गया? 616 बन गया। ठीक है। इसको देखो 7 और 3, 7 3 21, 4 लिख रखा है, एक आगे बढ़ जाओ, 5 5 4 20। ठीक है। 9 1, 9 और 1। अब यहाँ पे देखो, जैसे 7 3 किया था तो 21 आ गया था, 2 डिजिट आई थी कि नहीं आई थी साथ ही में। इसी तरह से 8 और 2 किया था, 8 2 16 आ गया था, 2 डिजिट आई थी कि नहीं आई थी ना। अब इसमें देखो 9 1 9, सिर्फ एक डिजिट आ रही है, मतलब सिर्फ 9 आ रहा है। तो सिर्फ आपको 9 आ रहा है तो इसको 9 लिख लो। अब उसमें तो 2 डिजिट आ रही थी, इसमें तो सिर्फ सिंगल डिजिट आई है। तो इसके लिए ये जो सिंगल, इसके लिए एक जीरो अपने पास से लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब 1 और 1 एक आगे बढ़ जाओ, तो 1 के आगे 2 आया है ना, 2 आया, तो 2 1 2, तो कितना हो गया? 209। ठीक है। ठीक, ये चीज़ें समझ में आई जो ट्रिक हमने सिखाया, ये चीज़ समझ। अच्छा, कुछ यहाँ पास आप रिकॉल कर पा रहे हो कि हमने ये आपको पहली क्लास में करने का तरीका सिखाया था? ठीक है ना। ये हमने आपको करने का तरीका सिखाया था पहली क्लास में। ठीक है ना। चलो इसको पहले वाले तरीके से एक बार करके देखते हैं। क्या किया था हम लोगों ने? 1 और 9 ऐसे लिख रखा था। ठीक है ना। अगेन 9 और 1 का हम लोगों ने क्या किया था? एडिशन किया था। ठीक है ना, मतलब ऐड किया। तो 9 1 क्या हो गया था? 10 हो गया था ना। तो 9 0 1 1 2, 209 है ना। उस ट्रिक से भी अपना आंसर आ रहा है, इस ट्रिक से भी अपना आंसर आ रहा है, और यही ट्रिक जो लगा रहे हैं यही तो वैदिक मैथ है। ठीक ना। ये वैदिक मैथ की ट्रिक हर जगह आपको अप्लाई करोगे, हर जगह सेम आंसर निकल के आएगा। लास्ट में सारे ट्रिक ले जाके आपको एक ही आंसर पर ला देंगे। ठीक है। चलो हम लोग तो सीख चुके हैं ना अब। अब क्या है कि अरे वाह चलो इन्हीं के बोर्ड में सिखा दिया है ना। ये प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक, चलो जूम इन। चल 6 4 कौन सा कलर का ले लें? ब्लैक ही ले लेते हैं। 6 4 24, 24 अगेन 5 5 5 5 25 होता है, लेकिन मिस्टेक नहीं करना, 5 के आगे एक 6 आता है ना। तो 6 5 30,
ठीक है ना। 6 5 ज़ा 30 हो गया, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगेन 8 और 2, 8 2 ज़ा 16, 3 के आगे एक 4 आया, 4 3 12, 5 5 आया ना, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना। 5 5 ज़ा कितना बना हाँ 25 बना, और ये 3 बन रहा है तो 4 3 12, 12 25। ठीक है स्टूडेंट, जूम आउट, ठीक। 9 1 ज़ा 9, कुछ याद आ रहा? 9 1 ज़ा 9 से सिंगल डिजिट 0, ठीक है ना। 4 3 12, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42, 9 1 ज़ा 9 0, 3 2 ज़ा अब ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया उस हिसाब से, क्योंकि अभी ये ट्रिक आपको सिखाई नहीं है, ठीक है ना। ये ट्रिक आपको सिखाई नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है ना, दाहिने का अंक सेम नहीं है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। चलो तो अच्छा, नीचे क्वेश्चन और रह गया है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, और ये 5 आया 6, 6 5 ज़ा 30, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल गोइंग टू जंप ऑन अनदर स्लाइड, एंड द स्लाइड नंबर 5। ओके, चलो क्या सीखना है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हैविंग वंस डिजिट इज 5, मतलब उन नंबर का स्क्वायर सीखना है जिनका इकाई का अंक क्या है, 15 दे रखा है, ठीक है ना। ये मैम के बोर्ड में, ग्रीन बोर्ड में सीख लेते हैं, है ना। तो देखो क्या हम सिखाना चाह रहे हैं, ये वाइट चौक, हाँ। तो 5 और 5 देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सीखना है कि इनका स्क्वायर कैसे करा जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, कुछ नहीं करना, सेम वही चीज़ है, इसी वजह से हमने यही क्वेश्चन यहीं पास ले लिया आपको, ठीक है ना। ये जो ट्रिक है हमने यहीं पास ले लिया आपको, जैसे 5 5 ज़ा 25, 1 आ रहा था 1 आ रहा था 1 आ रहा था 1 आ रहा था, ठीक है। ये क्या हो गया है, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट 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 मिनट। ओके, कुछ क्वेश्चन इसमें से ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है ना। चलो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ दूसरे ही बता देंगे, हाँ। तो 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। इसी तरह से 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। देखो वैदिक मैथ हम कितना भी आप लोगों को सिखाते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर जो है ज़बानी रटे होने चाहिए, 1 से 30 तक के तो अप्रॉक्स होने ही चाहिए, और क्यूब जो है आपको 1 से लेकर 20 तक के तो अप्रॉक्स रटे ही होने चाहिए, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसके बिना नहीं सिखा पाएंगे, सिखा देंगे, लेकिन एक माइंड में जो चीज़ें होती हैं तुरंत क्लिक कर जाती हैं वो चीज़ें, ठीक है ना, उसमें 1% भी दिमाग नहीं लगाना होता, तो इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे 25 का स्क्वायर आ गया, पता है ना 625 होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना, और 2 2 ज़ा मतलब 3 2 ज़ा 6, मतलब क्या होता है नॉर्मली यहाँ पे 1 जैसे ले रहे थे, तो उसमें जैसे अभी हम लोगों ने पिछला जो भी हम लोगों ने ट्रिक सीखी है पिछली वाली, तो उसमें भी एक आगे बढ़ के मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसमें भी देखो 2 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई मतलब 2 और 3 का मल्टीप्लाई, एक आगे बढ़ जाओ, 3 2 ज़ा 6, तो 625। आपको ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, क्योंकि भाई इसमें यहाँ पे 25 लिख रखा था हमने, तो यहाँ पास 325 कर लो, है ना, सॉरी 35 कर लो, तो 5 5 ज़ा 25, एक आगे बढ़ जाओ, 3 और 1 4, 4 3 12, 1225, ठीक है ना। इसी तरह इसको 45 कर लो, ठीक है ना, इसको 45 कर लो, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना, और 5 5 हो जाएगा ना, 5 4 ज़ा 20, ये आंसर हो गया, डन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 6 नंबर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। होप इसमें सब चीज़ें सही हैं, ठीक है। अच्छा अभी चलो इसी में सिखा देते हैं वो चीज़ें, जैसे 100 के ऊपर देखो नीचे लिख रखा है ना, 100 के ऊपर वाले भी हैं इसमें, ठीक है ना, इसको सिखा देते हैं, अभी इसी में सिखा देंगे प्रैक्टिस में। चलो देखो जैसे 5 5 ज़ा सॉरी 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना। 5 5 अब 6/5 ले रखा है, तो एक आगे बढ़ जाएंगे, 6 पंजे 30, ठीक है ना। 5 5 ज़ा 25, 7 6 ज़ा 42 आंसर। 5 5 ज़ा 25, और 7 का एक बढ़ जाओ 8, 8 7 ज़ा 56, है ना, 8 7 56, ठीक है स्टूडेंट। और आगे बढ़ते हैं 85, जैसे 5 5 ज़ा 25, 9 8 ज़ा 72, नोट है 72, 5 25, और 10 9 क्या होता है 90, ठीक है ना, 90 हो गया। अब ये वाला देखो वही चीज़ कॉपी करनी है, चलो वो चीज़ बता देते हैं आपको। चलो देखो जैसे इसका आंसर 105 है, 105 का स्क्वायर ही तो बेसिकली पूछा गया है, 105 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 110 25, इसका आंसर यही तो आना चाहिए 110 25। अभी बताते हैं कैसे, 110 25, ठीक है। चलो इस ट्रिक से बता देते हैं आपको। 5 5 ज़ा कितना बना 25, 5 5 ज़ा 25 बना। अगेन क्या बन रहा है, 10 आ रहा है आखिरी में, 10 आ रहा है, देखो 10 आ रहा है, 10 का एक आगे बढ़ो 11, 11 का मल्टीप्लाई 10 में करो 110, तो क्या बन गया 110, ठीक है। देखो 110, ये जो बेसिकली हमने किया है ये हम सिखाएंगे आपको आगे आने वाली क्लासेस में। ये देखो 100 के ऊपर वाला स्क्वायर आ रहा है, 100 के ऊपर वाला स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। अभी रिवील नहीं करते हैं अपनी ट्रिक, वो जब हम सिखाएंगे आपको तब बताएंगे कि ये भी चीज़ें आगे जाके बताया तो कि मिल जाती हैं चीज़ें आगे, सारी सारी ट्रिक आके मिल जाती हैं, आंसर सेम आता है, ठीक है ना। तो ये अभी जो ट्रिक सिखाया हमने, ये उस ट्रिक से हमने ये वाला आंसर किया, ठीक है। 115 मल्टीप्लाई 115, तो क्या करना है इसमें वही 115 मल्टीप्लाई 115, तो क्या हो जाएगा, हाँ 5 5 ज़ा
25, 5 5 ज़ा 25, 11, 11 और 12। अब देखो 11 नीचे आ रहा है, जूम आउट कर दे। 11, 11 और 12 नीचे आ रहा है ना। अब चीज़ें तो हम लोग क्या वही कर रहे हैं, जैसे 10 का मल्टीप्लाई 11 में किया था, अभी ऊपर वाले इसमें क्या किया था, 10 का मल्टीप्लाई मतलब एक आगे वाले से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसमें देखो 11 का मल्टीप्लाई 12 से करना पड़ेगा। अब कहो सर ये ट्रिक तो आप हमें सिखा चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, सिखा तो चुके ही हैं। 1 और 2, 2 और ये इनका सम 132, 132, तो ये आंसर हो गया। बोलो हाँ कि ना? क्यों? चीज़ें क्लियर हुई, क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई? चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अगर ये जो नीचे वाली जो बात है, ये जो आपको हमने अभी बेसिकली आपको हमने जो अभी सिखाया है, ये बातें, ये चीज़ें अगर आपको अभी ज़्यादा नहीं समझ में आए तो एक दो बार भी इसको रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कन्फर्म है, ठीक है ना। अब देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेक्चर हम लोगों का समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और कंटेंट से आप लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। तो इसी की तरह आगे और भी क्लासेस के साथ मुलाकात होती है और आगे इसी तरह अच्छी अच्छी ट्रिक हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।